हेलो, नमस्कार। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूं और इसको महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण वीडियो हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को समझने पर से आपको ना टेंस में कोई दिक्कत होगा, ना वॉइस में कोई दिक्कत होगा और ना नरेशन में कोई दिक्कत होगा। तो अगर आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगले महीने आपकी का परीक्षा है और आप अपनी परीक्षा में अगर अंग्रेजी विषय में ग्रामर के सभी प्रश्नों को सही सही सॉल्व करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो अभी टॉपिक है ये आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। तो निश्चित तौर पर इस टॉपिक को देखें और कैसा लगा वो जरूर बताएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एस जी, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बहुत कुछ आपको बता चुका हूँ, बस उसको मैं मेमोराइज करा देता हूँ कि अब परीक्षा में, क्योंकि अब एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक दिन का पढ़ाई फिर दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब उल्टा गिनती शुरू है। तो बहुत कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं और बहुत कुछ में से जो दिक्कत मुझे समझ में आई, वो दिक्कत, उस दिक्कत को दूर करने के लिए जो आज मैं टॉपिक समझा रहा हूँ उसको समझना है और बस उसके आधार पर तुरंत अभी सामने ही सॉल्व करके देखना और तुरंत समझ में आएगा कि ये फायदा करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन अंग्रेजी में रहेगा, या तो हम हिंदी भाषा में आपको समझाए बताए हैं तो बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन अंग्रेजी में रहेगा तो अंग्रेजी से अंग्रेजी में कैसे आंसर देना, क्वेश्चन तो अंग्रेजी में रहेगा और उसी से कैसे आंसर देना, इस ट्रिक को हम लोग क्या करेंगे, अभी फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, कुछ नहीं, बस आपको सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि इसको समझना है। ये जो मेन वर्ब का रूप है क्या क्या, V1, V2, V3, V4, V5। अब इसको मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे आपको समझना है और वैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन में उसका प्रयोग करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स में कोई रूल पढ़ते हैं ना, उसी के आधार पर आप न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल कैसे बनता है, उस थ्योरी के आधार पर, तो ये भी तो थ्योरी है, इस थ्योरी का को अप्लाई करिएगा तभी तो रिजल्ट आएगा, साधारण सी बात है। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं। तो याद करिए, आपको बताए थे V1 बराबर वर्ब का पहला रूप, वर्ब का कैसा रूप, पहला रूप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको बेस फॉर्म भी हम लोग कहते थे, याद करिए, बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ऑफ दी वर्ब। और एक इंपॉर्टेंट बात थी, इसको प्लूरल फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी हम लोग कहते थे। क्या कहते थे, ऑफ दी वर्ब, यानी V1 क्या है, प्लूरल फॉर्म। क्या है, प्लूरल फॉर्म। V1 कैसा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म। फिर समझिए, V1 किसको कहता है, वर्ब का या तो पहला रूप होगा या तो उसको बेस फॉर्म कहिए, या प्लूरल फॉर्म ऑफ दी वर्ब उसको आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। जैसे प्ले आपका हो गया, जैसे गो आपका हो गया, जैसे कट आपका हो गया, ये सब V1 है, कोई दिक्कत यहां तक में। चलिए आते हैं V2 पे। तो V2 का मतलब पास्ट टेंस फॉर्म, कैसा फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, क्योंकि याद करिए बताए थे